और मध्य प्रदेश के बाद अब रुख करते हैं राजस्थान का, जहां पर करौली में हिंसा के बाद अब बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकाल रही है। सरकार पर भेदभाव के आरोप को लेकर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल करौली पहुंच रहा है। आपको ये भी बता दें कि करौली में 2 अप्रैल को सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें 8 पुलिस वालों के साथ 11 लोग घायल हो गए थे और इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 100 लोग हिरासत में लिए गए हैं। गिरफ्तार हिरासत में लिए गए लोगों में से 44 की पहचान दंगाइयों के रूप में हुई है। शहर में हिंसा के लिए 9 अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं और कल राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी करौली का दौरा किया था। और तेजस्वी सूर्या को भी सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। अशोक गहलोत के जंगल राज को हम वास्तविक रूप में हम देख रहे हैं। करौली में जो हिंसा हुआ था उसके 2 पीड़ित थे, उनका जो कंडीशन है, उनका हालत है वो इतना बुरा है। 20-30 साल के जो नौजवान जिसके सामने पूरा जीवन है, वो अभी पूरा बेड रिडन है। जानवर के जैसे ये लोग बिहेव कर रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के ये जो जंगल राज है, ये जंगल राज के विरुद्ध युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी निरंतर विरोध करेगा और आने वाले दिन में और उग्र स्वरूप में इसको घोर निंदा और घोर विरोध हम करेंगे। और हमारे साथ ये हर्षा कुमार सिंह जुड़ रही है। हर्षा, बताएं कि ये तेजस्वी सूर्या को स्पेस या जगह मिल रही है, लेकिन स्थानीय बीजेपी क्या कर रही है? उसको न्याय यात्रा की क्यों नहीं सूझी और फिर ये आयातित नेता से क्यों चलानी पड़ रही है न्याय यात्रा? देखिए, साफ है कि करौली को लेकर एक राजनीति जरूर हो रही है और ये राजनीति अब धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसे तेजस्वी सूर्या है या राज्यवर्धन राठौड़ है या कोई सीनियर लीडर्स है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ की इसको स्टेज के जो प्लेटफॉर्म है, स्टेट का जो राजनीतिक मंच है, उससे उठाकर इसको एक नेशनल राजनीतिक मंच पे लाए जाने की कोशिश की रही है। ये बड़ी साफ है। लेकिन करौली में क्या क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स है, ये हमको समझना जरूरी है। करौली में राजस्थान सरकार का जो पहल है वो ये है कि करौली में लाउड डीजे बजाने के कारण प्रोवोकेटिव स्लोगन्स निकालने के कारण पत्थरबाजी हुई थी, जबकि बीजेपी का आरोप है कि ड्रोन से सर्वे नहीं किया गया था, लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है और पहले ही पत्थर सेंसिटिव हाउसेस पे स्टोर्ड थे और उन्होंने फिर स्टोन पेल्टिंग करी है। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसके बाद में, क्योंकि पूरे नवरात्रे का मौसम था, तो राज्य सरकार ने सेक्शन 144 काफी इंपॉर्टेंट जिलों में, सेंसिटिव जिलों में लगा दिया, जैसे कि जयपुर है, जोधपुर है, कोटा, बूंदी और अजमेर, जो सांप्रदायिक रूप से सेंसिटिव हैं। इसको बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति है, हिंदू जो प्रोसेशंस और सेलिब्रेशंस है उनको रोका जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन बल्कि जो बीजेपी है वो पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर और ऐसे और वो उनको अंदेशा है कि ऐसे और दंगे होंगे। तो ये फैक्ट्स है, ये राजनीति है, लेकिन साफ है कि बीजेपी के लिए अब इसे राज्य के मंच से उठाकर ये जो पूरा प्रकरण है उसे एक नेशनल स्टेज पर लाना, ये राजनीति अब हमको साफ दिखाई दे रही है। और इसमें जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स है, लगता है ये थमेगा नहीं विवाद, ये और आगे बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल। हर्षा, ये तो हुई राजनीति की बात कि इस मामले पर कैसे चीजें जो है बढ़ती जा रही, विवाद बढ़ता जा रहा है। अगर करौली की बात करें तो 2 अप्रैल से पहले वहां पर क्या स्थिति थी, क्योंकि दशकों से लोग साथ में रह रहे होंगे, और अब इस सब के बाद वहां पर कैसा माहौल है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं लोग वहां पर? देखिए, वहां पर एक तरह से टेंशन का माहौल जरूर है, क्योंकि वहां पर कर्फ्यू भी बहुत लंबा चला है। जो सिटी है उसको सील कर दिया गया है। वहां पर कैला देवी का बहुत फेमस मंदिर है, लेकिन वहां पर श्रद्धालुओं को जाने दिया गया है। तो जो करौली शहर है वहां पर एक तरह से एक अनईजी काम है। अपना जो राज्य सरकार है वो कोशिश कर रही है कि कम्युनिटी लिएजन ग्रुप्स को लाकर इसको मामले को शांत किया जाए। और आज भी जैसे जो ये यात्रा है, तेजस्वी सूर्य है वहां पर करौली जाएंगे, लेकिन उनको अंदर तक जाने
जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी। तो एक तरह से करौली को सील कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी वहां पर एक हम कह सकते हैं कि शांति तो बनाई हुई है, लेकिन तनाव फिर भी अंदर अंदर दिख रहा है। और ताकि ये तनाव और आगे भड़के नहीं, इसलिए वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंट्री दी जा रही है लोगों को, और जो शहर है उसके जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो एक तरह से सील कर दिए गए हैं। मतलब बिना पहचान के लोगों को अंदर बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। बाकी कर्फ्यू में तो ढील दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए हर्षा।